हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये जो वीडियो है ये मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक हमने लिया है यूटिलिटी एनालिसिस। ये वीडियो में यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में हम क्या क्या सीखेंगे, चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स को, और टाइप ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो समझना शुरू करते हैं यूटिलिटी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को रीड करते हैं। ए कंज्यूमर यूजुअली डिसाइडेड्स हिज डिमांड फॉर ए कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दैट ही derives from it। मीनिंग कमोडिटी की डिमांड कहाँ से आती है? जो कमोडिटी की यूटिलिटी से, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। जो कमोडिटी की से जो हमको यूटिलिटी, उपयोगिता और सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन और उपयोगिता तीनों एक ही है। तो कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे उस कमोडिटी की डिमांड आएगी। डायग्राम पे चलते हैं। तो डायग्राम के अंदर है, देखो सबसे लास्ट वाले में चलते हैं, ह्यूमन नीड। कोई भी कमोडिटी एक कंज्यूमर क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि उसकी कुछ नीड होती है। जैसे हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा, ले लेते हैं, पिज़्ज़ा की क्या नीड है? वो हमारी हंगर को सेटिस्फाइड करेगी। तो हमने पिज़्ज़ा लिया, ह्यूमन नीड क्या हो गई? हंगर। और उससे पिज़्ज़ा से क्या मिलेगा? सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाइंग होगी? हंगर सेटिस्फाइंग होगी। तो पावर टू सेटिस्फाइंग भी हो गया, और यूटिलिटी जो सेटिस्फाइंग जो मिला वो यूटिलिटी हो गई, कमोडिटी हो गई पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा की यूटिलिटी हुई, हमारी हंगर को सेटिस्फाइड किया और ह्यूमन नीड पूरी हुई। तो ये यूटिलिटी हो गई पिज़्ज़ा की। सेकेंड एग्जाम्पल अपन पेन का ले लेते हैं। तो पेन की यूटिलिटी क्या होती है? हमको नोट्स बनाने होते हैं, हमको एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उसमें लिखने के लिए चाहिए होता है। ये पेन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे लिखने की या आंसर देने की नीड पूरी हो रही है और पेन हमको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उससे हमको यूटिलिटी मिल रही है। थर्ड अपन एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल का ले लेते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, उससे हमारी क्या यूटिलिटी पूरी होती है? हम कॉलेज जा सकते हैं, किसी भी दोस्त से मिलने जा सकते हैं। तो पेट्रोल भी हमारे लिए कमोडिटी हुई और उसकी भी यूटिलिटी है, वो भी हमें सेटिस्फाइड कर रहा है और ह्यूमन नीड पूरी करता है। तो यूटिलिटी क्या होगी? किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी हो जाती है, और जो हमको यूटिलिटी क्या करता है? सेटिस्फाइड करती है हमारी नीड्स को, और उसी से उसकी हमारे लिए हम इसीलिए उसको डिमांड करते हैं। पिज़्ज़ा की डिमांड हम क्यों करते हैं? क्योंकि पिज़्ज़ा से हमको यूटिलिटी मिली। तो हर कमोडिटी से यूटिलिटी मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी डिमांड करते हैं। अब यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो कार्डिनल का और एक ऑर्डिनल। तो पहले हम लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? रीड करते हैं। द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स नेम्ड मार्शल, हु इज क्लेम दैट द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, जो पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनमें मार्शल थे, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ये अप्रोच दी कार्डिनल यूटिलिटी, जिसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमने क्या पढ़ा? कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिलती है उसको मेज़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट द यूज़र कैन शो द लेवल ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म सच एज 1 2 3 एक्सेट्रा। आल्सो according to this procedure the utility can be expressed in very similar way as we describe the height and weight of a product। अब देखो, हम बताते हैं कि ये गेहूं की बोरी ये 100 kg की है, नंबर में बता दिया, नंबर में ना, या फिर मैं अपनी हाइट ले लेता हूँ, हाइट मैंने नंबर में बताई 6 फीट। तो मैं हाइट को या वेट को, गेहूं की बोरी के वेट को नंबर में बता सकता हूँ ना। वैसे ही मार्शल ने कहा कि हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा का हमने एग्जांपल लिया, तो पिज़्ज़ा को जो कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिलती उसको हम नंबर में बता सकते हैं। जैसे 10 यूनिट, 8 यूनिट, सेकंड हमने पिज़्ज़ा की स्लाइस ली तो उससे 8 यूनिट, तो हम इसको क्या कहते हैं? नंबर में बता सकते हैं।
आगे चलते हैं। द नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आल्सो एस्टेब्लिश दिस थ्योरी बेस्ड ऑन एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये समझते हैं पहले ये लाइन। तो उन्होंने क्या किया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से आती है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की थ्योरी कहाँ से आती है, जो हमको यूटिलिटी मिलती है, तो यूटिलिटी से वैल्यू डिराइव होती है। तो 10 यूनिट हमको यूटिलिटी मिली, तो उन्होंने मार्शल ने क्या किया, एक यूनिट को 1 रुपये से डिनोट कर दिया, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 रुपया। तो अगर हम किसी की पिज़्ज़ा का अगर 20 रुपये, तो अगर हमको उसको 20 यूटिलिटी मिलेगी तो हम उसको 20 रुपये पे करेंगे। तो वैल्यू की, प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ से आती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटीज़। फिर आगे चल के इसकी यूटिलिटी के बारे में, इस अप्रोच के बारे में कहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस द कार्डिनल यूटिलिटी इज़ नॉट रियलिस्टिक एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र द यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। लेकिन मार्शल ने तो कह दिया कि वो मेज़र कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हम लोग देखते हैं तो हम ऐसा मेज़र कर नहीं पाते हैं एक्चुअल में। कभी आपने भी देखा होगा, आपने भी जाके ब्रेकफास्ट किया होगा या रिफ्रेशमेंट में पिज़्ज़ा खाया, तो हम उसको बता थोड़ी सकते हैं यूनिट्स में हमको इतना मिला। हाँ, अच्छा लगा बुरा लगा ये बता सकते हैं, मज़ा आया नहीं आया, लेकिन उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द नंबरिंग ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल, मार्शल क्रिएट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट नोन इज एज यूनिट। ए सिंगल यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ एंड द यूज़ ऑफ द मनी रिमेन स्टेटिक्स। यही मैंने कहा था, प्राइस फिक्स रहती है मनी की, और उससे जो मिलती है उसको यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। इन्होंने भी बताया 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, मैंने भी वही बात की थी। वैल्यू कहाँ से आएगी, पिज़्ज़ा की अगर 20 यूटिलिटी मिलेगी तो उसके लिए 20 रुपीज़ देने के लिए कंज्यूमर तैयार रहेगा। With time, it has been realized that the measurement of the utility of a product is not at all possible. It is a bit difficult to quantify the use of product. You cannot explain the like and dislike of a product in number. Number में नहीं बता सकते हैं, यही बात ये वापस कह रहा है। The utility derived from subsequent unit of a product is decreasing. In other terms, the cardinal utility of the product falls when the user acquire larger quantity of it. वैसे ही है, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस ली, हमको 20 यूटिलिटी मिली, लेकिन जब हम उसकी स्लाइस को यूज़ करेंगे तो ठीक है, हमारी हैंगर थोड़ी बहुत सेटिस्फाइड हो चुकी है, तो हो सकता है हमको उससे दूसरी स्लाइस से उतनी यूटिलिटी नहीं मिले, तो थोड़ा फॉल होती जाएगी। तो ये बात कह रहा है कि जब हम लार्जर क्वांटिटी में लेना सेकेंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चालू कर देंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। द थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी हेल्प्स ईच ऑफ अस to have an opinion regarding the utility of a product in different way. Cardinal value is the belief that economics benefit can be directly measured and valued. वही है कि किसी से कितनी यूटिलिटी मिली उसको मेज़र कर सकते हैं और वैल्यूड कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज रेलेवेंट टू द रैशनल चॉइस थ्योरी। इट से दैट कस्टमर मेक द बेस्ट डिसीजन टू ऑप्टिमाइज देयर यूटिलिटी। मतलब सबको मेज़र कर सकता है, रेशनल होता है, विवेकशील होता है, उसको पता होता है, वो इतना होशियार होता है कि उसको पता होता है कि मेरे को इससे यूटिलिटी अब मिल चुकी है तो अब मैं दूसरे से शिफ्ट कर जाऊँ, इससे हमको नेगेटिव मिल चुकी है तो अब मैं, मतलब इससे मिलने वाली यूटिलिटी पूरी हो चुकी है, अब इस पर ज़्यादा कमोडिटी पे करने की जरूरत नहीं है, अब मैं दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी है। आगे चलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी इसके जस्ट अपोजिट है कार्डिनल के। कार्डिनल में क्या बोला था कि मेज़र कर सकते हैं नंबर में, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। रीड करते हैं। इट इज़ प्रपोज बाय द मॉडर्न इकोनॉमिक्स नेम RGD एलन एंड JR हिक्स और हेलन, मेनली दो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऑर्डिनल की थ्योरी दी। The ordinal utility is based on the theory that utility of a product cannot be determined in complete quantities. तो इन्होंने कहा क्वांटिटीज़ में नहीं कर सकते, और रियल लाइफ में ऐसा होता भी नहीं है कि हमको कितनी यूटिलिटी मिली हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल होता है। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर द कस्टमर टू एक्सप्रेस इन इट ऑर्डिनल टर्म्स। इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स दैट वेदर द सर्विस दे आर यूजिंग इज़ गिविंग देम प्लेजर और नॉट। हाँ, इसके बदले में ये हो सकता है कि है ना, वो कस्टमर जो होता है वो ये बता सकता है कि हाँ हमको अच्छा लगा बुरा लगा, प्लेजर मिला नहीं मिला, एप्पल खाने से मज़ा आया नहीं आया, या
एप्पल से ज़्यादा ऑरेंज में मज़ा आया, या ऐसे नंबर में रैंक में बता सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बता सकता है कि नंबर में नहीं बता सकता। ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने थ्योरी दी। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव डिसमिस द आइडिया ऑफ कार्डिनल वैल्यू एंड हैव इंसिटेड अडॉप्टेड एन ऑर्डिनल यूटिलिटी मेथड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, उन्होंने कार्डिनल को रिजेक्ट कर दिया, नंबर को रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर वाली अप्रोच लेके आए। Although the neo-classical economists claim that the utility can be calculated and represented with the help of the cardinal numbers, modern economists suggest that the psychological phenomena cannot be accessed objectively, quantitatively or evenly numerically. यही है, उन्होंने नंबर्स को रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर को लेके आ गए। अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इस ऑर्डिनल यूटिलिटी इज़ क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है, सपोज समवन प्रीफर टू हैव मैंगो ओवर एप्पल एंड देन ऑरेंज। तब उसने नंबर में तो नहीं बताया, लेकिन रैंक दे दी है। 3 फ्रूट से सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक किसको दे दी? मैंगो को, सेकंड एप्पल को, और थर्ड रैंक दे दी ऑरेंज को। रैंक में तो ये तो रियलिस्टिक है, ये तो रियल में हो ही सकता है। ऑर्डर में तो हर कोई बता सकता है। ठीक है, हर कस्टमर नंबर में नहीं बता सकता, और मैं तो कहूँ नंबर में तो बताना बहुत ही मुश्किल है, नंबर में निकालना बहुत मुश्किल है एक आम कस्टमर के लिए तो। लेकिन ऑर्डर में हर कोई दे सकता है, कोई भी कस्टमर जो नंबर में, तो ऑर्डर तो रैंक दे सकता है, ऑर्डर बना सकता है। तो इसमें भी ऑर्डर क्या बना है? सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद है, फिर एप्पल पसंद है, और फिर ऑरेंज। ऑरेंज के ऊपर प्रीफरेंस देगा एप्पल को, और एप्पल के ऊपर प्रीफरेंस देगा मैंगो को। आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट द मॉडर्न इकोनॉमिक्स हिग्स यूज द ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल टू रिसर्च कंज्यूमर बिहेवियर। अब इन्होंने क्या किया? कंज्यूमर बिहेवियर को रिसर्च करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी को काम में लिया, और इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी लेके आए, जिससे ये कंज्यूमर बिहेवियर को मेज़र कर सके या रिसर्च कर सके या जान सके। और ऑर्डिनल के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो के अंदर तो हम कार्डिनल को ही समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी को समझेंगे। दिस इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द लोकस ऑफ पॉइंट, ईच ऑफ them show the different combination of two substitute that give the same level of satisfaction and benefit to the consumer। ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में है कि एक इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, और दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे ऊपर की तरफ तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। इंडिफरेंस कर्व को हम एक अलग वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कार्डिनल और ऑर्डिनल को बेसिक टर्म्स को समझेंगे और कार्डिनल को पूरा समझेंगे। वैसे तो हमने कार्डिनल और ऑप्टिमल को समझ ही लिया है, लेकिन इस टेबल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन टेबल है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस पे। तो इसके पे एक सबसे लेफ्ट में पैरामीटर है, और फिर कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये हमने पढ़ा ही था। कार्डिनल को मार्शल ने लॉन्च किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल को हिग्स और एलन ने। रियलिस्टिक कार्डिनल यूटिलिटी लेस रियलिस्टिक है, नंबर में बताना मुश्किल है, और ऑर्डर में कोई भी बता सकता है, तो ये मोर रियलिस्टिक होगी। मेजरेबल, हाँ, कार्डिनल में मार्शल ने कहा मेज़र कर सकते हैं, यूनिट्स में बता सकते हैं, और इन्होंने ऑर्डर की थ्योरी दी तो इसमें नहीं बता सकते, मेजरेबल नहीं है। अप्रोच इन्होंने क्वांटिटिव ली है, और ऑर्डर में क्वालिटेटिव ली है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी कम अच्छी है, ऐसे कोई बता सकता है। और इन्होंने नंबर में बताया कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है उसकी, हमको इतने नंबर में उससे हमको मिली है, और इसमें कम नंबर से मिला है क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है। तो ये क्वांटिटिव है कार्डिनल। एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे? कार्डिनल के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, और ऑर्डिनल के अंदर इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी से चलेंगे। प्रमोट भाई, यहाँ ये इन्होंने जो कार्डिनल को तो ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेके आए। मार्शल के बाद जो नियो क्लासिकल और भी इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, और उसकी बेसिस पे अपने और नियम्स, रूल्स, लॉ लेके आए। तो ये उन्होंने सपोर्ट किया, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कार्डिनल को रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस पे काम करना शुरू कर दिया। एक्सप्रेस, हाँ, कार्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं,
और सेम साइड इधर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकली। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कार्डिनल में यूनिट्स में मैंने बता ही दिया, पिज़्ज़ा खाया 20 यूनिट्स मिले तो इसको नंबर में मेजरमेंट सेटिस्फेक्शन मिला उसको नंबर में बता सकते हैं। और ऑर्डिनल के अंदर ऐसे यूनिट्स का नंबर का कोई है ही नहीं, नंबर है ही नहीं इसके अंदर, इधर तो ऑर्डर है, रैंक है। थ्योरीज फॉलोड, इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी पे चलते हैं और इसके अपोजिट ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व में ही टॉपिक के अंदर आ जाएगा तो वहाँ उसको समझेंगे। नेचर ये साइकोलॉजिकल है और ये रियल और कंप्लीट है। ठीक है, इसको मैंने नोट के फॉर्म में भी लिख लिया आपके लिए डिफरेंसेस को, कार्डिनल और ऑर्डिनल का। ये टेबल का ही नोट्स है, तो आप टेबल को देखो या इस नोट्स को पढ़ो, एक ही चीज़ है। ठीक है ना, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया। अब कार्डिनल में कौन सी थ्योरी बताई थी? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को समझना शुरू करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या है? मार्जिनल का मतलब है वन एडिशनल टू टोटल। तो वन एडिशनल टू टोटल होगा तो उस एडिशनल से क्या हमको एडिशनल मिलेगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। डेफिनेशन को समझते हैं, रीड करते हैं पहले। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी मतलब जो पहले कर रहे थे उससे एक एडिशनल। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अब टोटल यूटिलिटी पहले अपन क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज 4 एप्पल कर रहे हैं और कार्डिनल के अंदर तो मैंने पहले ही बताया नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कितनी यूटिलिटी मिली? 28 यूनिट्स मिली। फिर हम टोटल से एक वन एडिशनल 4 टू 1 एडिशनल 5, अब हम 5 एप्पल को कंज्यूम करेंगे। एडिशनल 1 हो गई, 5 हो गई, अब 5 से टोटल कितनी मिल रही है? 30 यूनिट्स। यूटिलिटी बढ़ गई, 1 एप्पल बढ़ाने से 30 हो गई। तो आगे बढ़ते क्लियरली, कंजम्पशन ऑफ फिफ्थ एप्पल हैज़ कॉस्ट टोटल यूनिटी टू इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स। अब इसके कारण क्या हुआ? 5 यूनिट को कंज्यूम करने से क्या हुआ? यूटिलिटी 2 यूनिट से बढ़ गई, 30 माइनस 28, तो एडिशनल क्या हो गया? 2 यूनिट्स हो गया। एक एप्पल में एक एडिशनल हुआ और यूटिलिटी में 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स क्या हो गई? एडिशनल। तो एडिशनल ही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ एप्पल इज 2 यूनिट। अब इसका इक्वेशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 5 यूनिट्स बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 यूनिट्स टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स। इन दोनों को माइनस किया तो इससे 5 से मिली थी 30, 4 से मिली थी फोर्थ एप्पल को कंज्यूम करने से मिली थी 28। तो इन दोनों का माइनस किया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट 2 आ गई। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी का तो सीधा सा कंसेप्ट है, टोटल यूटिलिटी इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गिवन टोटल नंबर क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस। तो इसमें क्या था? 4th टोटल कंज्यूम की थी तो 28 मिली थी, तो टोटल यूटिलिटी 28 हो गई। जब हमने 5 कंज्यूम करना शुरू किया एप्पल तो उससे टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 30। तो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सीधा है, इसकी टेबल और डायग्राम देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल देखते हैं। टेबल में सबसे पहले कमोडिटी ले लेते हैं। तो कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे। तो पहले से कितनी यूटिलिटी मिली? तो थर्ड कॉलम में आ जाओ। पहले में देखो फर्स्ट में कितनी यूटिलिटी मिली? 10। सेकंड क्या हुआ? 1 एडिशनल हो गई। 1 पहले कर रहे थे टोटल, अब 1 से एक एडिशनल हुई तो क्या हुआ? 2, और सेकंड एडिशनल से क्या मिला? 8। तो टोटल तो 10 प्लस 8 18 हो गया। और एडिशनल कितना मिला हमको? एडिशनल तो 8 ही मिली है क्योंकि 10 तो पहले ही मिल रही है, तो एडिशनल मिला हुआ क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। जैसे थर्ड यूनिटी को कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया कमोडिटी का, तो उससे क्या मिला? 5। तो 10 प्लस 8 प्लस 5 23। अब हमको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 23। वैसे आगे से आगे हम कंज्यूम करते जाएंगे तो क्या होगा? यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद क्या होता है? जैसे हम वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमको हंगर लगी थी, भूख लगी थी, हमने एप्पल कंज्यूम करना शुरू किया। पहले से क्या हुआ? हमको भूख लग रही थी तो हमने एप्पल को कंज्यूम किया तो हमको उससे बहुत मज़ा आया,
बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, सपोज 10 यूटिलिटी मिली, हमने उसको कार्डिनल पढ़ रहे हैं तो उसको नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक से हमारी भूख शांत नहीं हुई तो हमने दूसरा कंज्यूम किया, तो 2 खाने के बाद हमारी थोड़ा क्या हुआ, ठीक है हमारी भूख कम हो गई, तो तीसरा खाने की अब पेट में कम ही जगह, तो तीसरे से क्या हुआ, यूनिट से अब हमको इंटरेस्ट कम आएगा तो उससे यूटिलिटी मिलने वाली डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारा पेट भर चुका है, 3 एप्पल की 3 यूनिट लेने के बाद टोटल यूटिलिटी 23 मिल गई है। अब हमारा पेट भर चुका है और अभी तक हमको जो मिल रहा था नंबर एडिशनल जो मिल रहा था वो पॉजिटिव था। जैसे ही हमने एप्पल की 4थी यूनिट ली तो 4थी यूनिट के टाइम क्या होगा, 4थी यूनिट के टाइम अब हमको भूख तो है नहीं, फिर भी हमने खा लिया तो हमको कुछ यूटिलिटी तो उससे मिली नहीं, तो 4थी यूनिट के लिए क्या होगा, 4th यूनिट के लिए हमको कुछ भी एडिशनल नहीं मिलेगा, तो इस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, उसका नेचर क्या होगा, 0 यूटिलिटी। और जब 4 खाने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल जगह नहीं रही, अब खाते हैं तो क्या होगा, नहीं हमको अच्छा नहीं लगेगा, और हमारा जो पहले जो हम सेटिस्फाइड हुए थे 4 एप्पल खाने के बाद, अब क्या हुआ, अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एक एडिशनल जब हमने 5th यूनिट खाई तो उससे हमको क्या हुआ, फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब हमको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला, उल्टा हमको अच्छा लगना बंद हो गया, तो उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू हो गई। अब 6 में आते हैं, 6 में क्या हुआ, 6 में तो हमको खाया तो हमको वॉमिट ही हो गई, तो वॉमिट हो गई तो क्या हुआ, जो यूटिलिटी एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज हुई, तो उससे 6 यूनिट से क्या हुआ, डिक्रीज हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे एडिशनल कंज्यूम करते जाते हैं तो वो घटती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, और अगर जब और उसके बाद हम उसको सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद भी कंज्यूम करें तो वो 0 और 0 से आगे नेगेटिव होती चली जाती है। डायग्राम में अपन समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका डायग्राम जाते हैं, डायग्राम का हेडिंग ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी है वो तो ऑरेंज कलर से इसकी जो लाइन बन रही है वो ऑरेंज कलर की है, और मार्जिनल की ब्लू कलर की है। नीचे हमने बेस में लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 1 2 3 4 5 6, टेबल के अंदर क्या था, 6 यूनिट कमोडिटी थी, इस टेबल का ही ये डायग्राम है, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को जो मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी कमोडिटी से मिल रही है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखो इनमें क्या रिलेशनशिप है, पहले से यूनिट से क्या मिला 10, सेकंड से 8, तो ये नीचे गई, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन नीचे जा रही है, कर्व नीचे जा रहा है, फिर 5, तो जब तक देखो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं आया, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है नंबर, तब तक तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी लेकिन 0 नहीं होगी तब तक तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। जब ये 0 हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो 3 रिलेशन हुआ, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती तो है, डिक्रीज तो होती है लेकिन पॉजिटिव रहती है। जब कांस्टेंट हो जाती है टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में समझ लिया मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, थ्योरी को समझ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी को समझ लिया, टोटल यूटिलिटी की थ्योरी को समझ लिया, इन बीच में रिलेशन समझ लिया, हमने कार्डिनल अप्रोच को भी समझा और ऑर्डिनल अप्रोच को भी समझा। आगे के जो वीडियो होगा उसके अंदर हम यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है इसका कार्डिनल का नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ओके बाय।